देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने काम करने के लिए चुना है। भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं ने एक वादा किया था दिल्ली के लोगों से, हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में 2,500 रुपये महिलाओं को देने का हम निर्णय लेंगे। 8 मार्च तक उनके खाते में जाएगा। पहली कैबिनेट भी हो गई और पहला विधानसभा का सत्र भी बैठ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता क्या काम करेगा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक सीएजी रिपोर्ट की बात है, सीएजी की रिपोर्ट सदनों में प्रस्तुत होती रही है। सदन में प्रस्तुत होने के बाद वो सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को भेजी जाती है, पीएससी उस पर जांच करती है और उसके बाद सदन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मंशा होती सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की, तो सीएजी की सारी रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल हो चुकी होती। सभी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, एक एक रिपोर्ट टेबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सरकार में बैठने के बाद भी केवल आरोप आरोप खेलना है। आज भी जैसे वो सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप आरोप खेलती थी, सरकार बनाने के बाद भी आज भी उनका पूरा सुबह से शाम तक का समय किसमें लगा हुआ है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाओ, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाओ। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। दूसरा, विपक्ष को जो आप बाहर करके और एक तरफा आरोप का जो प्रलाप कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। आप रिपोर्ट सारी टेबल करिए, विपक्ष के सभी विधायकों को सदन में बैठाइए, अपनी बात वो भी रखेंगे, अपनी बात हम भी रखेंगे, सच्चाई लोगों को पता चलेगी। लेकिन एक एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत हो रही है वो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरोपों का प्रलाप करके काम से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई उस पे अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रही जो नॉर्मल बीमारी के लिए जो डेट दी जाती है उसमें 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड रहा, बेड्स की कमी रही। देखिए, ये पूरे दुनिया को पता है कि चाहे हॉस्पिटल में बेड हो, चाहे दवाइयों की सुविधा हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा हो, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी अपने सीमित संसाधनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, कोई राज्य नहीं कर पाया। रही बात कि और बेहतर हमारे करने की चाहत है और उसके लिए हमने प्रयास किया है। जो जो चीज़ें रह गई हैं, हमें मौका मिलेगा उसे और आगे बढ़ाएंगे। सवाल है कि बाकी राज्यों से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना करिए तो आपको पता चलेगा कि बाकी राज्यों में क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज बहुत सारे राज्यों को, लोगों को मजबूर होकर के, आज उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल एक बार जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितने की ज़रूरत है और कहाँ के लोगों की ज़रूरत है। तो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुला, लाखों लोगों ने इलाज कराया। आज तक कहीं मोहल्ला क्लिनिक खुला क्या? हमारे टारगेट से जितना हम अचीव करना चाहते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से पैदा किया गया, हम वो चीज़ में हम कमी रही। लेकिन जो हमने अचीव किया है, एक भी सरकार ने अचीव किया है क्या? जैसे किसी राज्य में वो लागू हुआ है क्या? नई सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि जिस तरह सभी मामलों में आम आदमी पार्टी सरकार ने घोटाले किए, स्वास्थ्य को भी नहीं छोड़ा और कोविड टाइम में भी घोटाले में पीछे नहीं रही है सरकार। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अब सरकार में है भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ करने का प्लान बनाए। यही आरोप वो कल बैठ के लगाते थे जब विपक्ष में थे, वही बात आज भी कर रहे हैं। इसके लिए सरकार में नहीं, लोगों ने बिठाया है।